भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रच दिया है। इसके ठीक 10 दिन बाद ही यानी कि 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है, जो सूर्य का जांच पड़ताल करेगा और यह भारत का पहला सन मिशन है। अब सोचने वाली बात यह आती है कि चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंड करके मिशन को सक्सेसफुल बनाया, तो क्या आदित्य L1 भी सूर्य पर लैंड करेगा? अगर आदित्य L1 सूर्य पर लैंड नहीं करेगा तो सूर्य की जांच कैसे करेगा? आदित्य L1 को कहां स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, आदित्य L1 से जुड़ी सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आदित्य L1 है क्या, या इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सूर्य को हम अलग अलग कई नामों से जानते हैं, जिसमें आदित्य भी शामिल है। अब बचा L1। तो दोस्तों, L1 का मतलब होता है लैग्रेंज डॉट या लैग्रेंज पॉइंट। सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसी दूरी के बीच पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की ग्रेविटी बैलेंस्ड होता है, और इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे 5 पॉइंट है जहां पर ग्रेविटी बैलेंस्ड होता है, जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। इन सभी पॉइंट पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बैलेंस करके स्थापित किया जा सकता है, लेकिन L1 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती। यहां से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहां से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान सूर्य के स्टडी के लिए बेस्ट माना जाता है। इसी वजह से हमारा सूर्य मिशन आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। अगर आदित्य L1 को इस पॉइंट पर नहीं रोका गया तो ये सूर्य की ओर बढ़ता चला जाएगा और सूर्य की एनर्जी इसे नष्ट कर देगी। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि सूर्य की स्टडी करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारा जीवन सूर्य के बिना संभव नहीं है। सूर्य के बारे में अध्ययन करके ये पता लगाया जा सकता है कि मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह क्या है। इनके जरिए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी करके फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पता लगा सकते हैं और समय रहते लोगों को अलर्ट किया जा सकता है। सूर्य का फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल पार्ट। सूर्य का फोटोस्फीयर सूर्य का सबसे चमकदार लेयर है, जिसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इस फोटोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह सूर्य का वह भाग होता है जहां से एनर्जी या लाइट उत्पन्न होती है। सूर्य के इसी लाइट को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इस लेयर के नीचे यानी कि सूर्य के सेंटर में जितना अंदर जाएंगे उतना ही सूर्य का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के बाहर 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर मोटाई वाला लेयर है, जो सूर्य ग्रहण के समय सिंदूरी रंग का दिखाई पड़ता है। यह सिंदूरी रंग हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा उत्पन्न किए गए विकिरण के अधिकता के कारण दिखाई देता है। इसके अलावा सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। कोरोना सूरज का वातावरण का सबसे दूर तक फैली हुई लेयर है, जिसकी दूरी लगभग 50 लाख किलोमीटर से 2 करोड़ किलोमीटर तक दूरी हो सकती है, और तापमान में तो यह 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की बाहरी परत बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देती है, और सही मायनों में कहे तो इस लेयर को केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। सूरज के बाहरी वातावरण में मौजूद यह कोरोना की लेयर सूरज के फोटोस्फीयर लेयर से 300 गुना ज्यादा गर्म होती है, जबकि यह सूरज के कोर से सबसे दूर की परत होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूरज पूरी तरीके से ढक जाता है, तब काली चंद्रमा की परछाई के चारों ओर कोरोना की सफेद चमकीली रोशनी के रूप में देखा जा सकता है, जो कि आयनाइज्ड गैस होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए एक्सप्लोरर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।